9.5 साल ये कुछ नहीं कर सके। अब ये आंखों में धूल झोंकने का जो काम कर रहे हैं, इसकी हम बाकायदा शिकायत करेंगे, जरूरत पड़ी तो धरने देंगे। अधिसूचना के बाद ये मंत्री ही नहीं है। जब अधिसूचना जारी हो चुकी तो ये मंत्री नहीं माना जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन इस देश का, सरकार का स्वामी है। के ही हारेगा और के ही जीतेगा। यहाँ लोकसभा फरीदाबाद में मोदी जी प्रत्याशी नहीं है। मोदी जी तो वाराणसी से प्रत्याशी है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप भाजपा नेताओं पर, सरकारी अधिकारियों पर लगाया है। साथ ही यहां पर कुछ महिलाओं को आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया है। स्वागत करते हैं। क्या कहोगे, जो उल्लंघन हो रहा है आज आचार संहिता का, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये बहुत ही अफसोस की बात है कि देश के अंदर संविधान की धाराओं के मुताबिक जब चुनाव अधिसूचना जारी कर दी जाती है तो सरकार का कोई मंत्री या विधायक अधिकारियों को निर्देश नहीं दे सकता है, ना अधिकारियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। फरीदाबाद लोकसभा के अंदर जो सरकार 9.5 साल सरपंचों को अपमानित करती रही, जिला पार्षदों को अपमानित करती रही, नगर परिषद और नगर निगम और नगर पालिका के पार्षदों को अपमानित करती रही, अब चुनाव के समय में अधिकारियों के माध्यम से अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी बैठकें कर रहे हैं, बैठकों में उन्हें बुला करके सरकारी घोषणाएं कर रहे हैं। ये गैर कानूनी है। और बिजली के छापे मार करके अधिकारी भाजपा नेताओं के इशारों पर गांवों में, शहरों में, गरीबों के घरों में बिजली की छापेमारी कर रहे हैं, उनसे बीजेपी में जाने का दबाव बनाते हैं। इसी तरीके से जीएसटी के छापे भी बीजेपी के इशारों पर शहरों के अंदर मारे जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है या तो बीजेपी में जाओ वरना तो जीएसटी का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। इसी तरीके से जो फिरौती लेने देने का काम दोनों जिलों में चल रहा है, भले और शरीफ और जो अच्छे लोग हैं, गुंडों की फिरौती की धमकी आती है। पुलिस आज ना मुकदमा दर्ज करती है, ना लोगों को सुरक्षा देती है। दोनों जिलों में सैकड़ों लोगों को धमकियां आई हैं। लोग डर के मारे पैसे दे करके अपनी जान छुड़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जब वो धमकी देने वाले लोग वहां जाते हैं, जिनको धमकी दी जाती है, वो कहते हैं भाजपा के नेताओं से आप बात करो तो हम तो सुरक्षा देंगे। तो ये जो इस तरह की गुलामी जिला प्रशासन कर रहा है, चाहे वो डीसी है या वो एसपी है, चाहे फरीदाबाद का कमिश्नर पुलिस है या वहां का डिप्टी कमिश्नर या कोई भी अधिकारी हैं, हम इनको चेतावनी देते हैं कि गैर कानूनी निर्देशों को मानना बंद करें। और आज जब इनकी पोल लोगों के सामने खुल चुकी है, 9.5 साल ये कुछ नहीं कर सके, अब ये आंखों में धूल झोंकने का जो काम कर रहे हैं, इसकी हम बाकायदा शिकायत करेंगे, जरूरत पड़ी तो धरने देंगे। भाजपा प्रत्याशी हैं जो मीटिंग कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ, कभी होडल के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं या फिर जिला पार्षद, या फिर बात करें इस तरह हथीन में हो रही है, अलग अलग ब्लॉक में जाकर हो रही है, ये किस तरह से उल्लंघन है इसका आचार संहिता? अधिसूचना के बाद ये मंत्री ही नहीं है। जब अधिसूचना जारी हो चुकी तो ये मंत्री नहीं माना जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन इस देश का, सरकार का स्वामी है। तो इनका ये मीटिंग बुलाना ही गैर कानूनी है। मीटिंग नहीं बुला सकते। और जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलानी थी तो 9.5 साल क्या कर रहे थे? जब तो जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया। उसमें ज्यादातर वो थे जो नाराज थे, जिनको बुलाया। इनसे तो सभी नाराज है। इन्होंने किसका भला किया है? इनसे जनता नाराज, जनता के प्रतिनिधि नाराज। और आज हरियाणा में जो ये सरकार जो बनी है, ये भी अधिसूचना के बाद बनाना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये असंवैधानिक है। इन्हें इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेनी चाहिए थी। और आज ये स्पष्ट हो गया है कि 7 राज्य मंत्री बनाना, इसका मतलब हरियाणा की सरकार को भाजपा के लोग पीछे से इसे हाँकने का काम करेंगे। इन मंत्रियों की कोई हैसियत, जिस तरीके का गठन हुआ है, वो नहीं बनी है। और जो 9.5 साल खट्टर जी के राज में हरियाणा ने जो दुख भोगे, आज सरकार को खट्टर जी को हटाने से पहले बताना चाहिए था कि उनके अंदर क्या कमी है जो हम उनको हटा रहे हैं। अनिल विज को जो हटाया है तो सरकार को बताना चाहिए था कि इन्होंने कोई घोटाले किए हैं या इन्होंने कोई बदसलूकी की है। एक बात को तो लोकसभा के टिकट दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री के लायक जिसको पार्टी ने नहीं समझा था, वो सांसद कैसे बनेगा? आपने इस तरीके से, अपमानित तरीके से उसको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया बिना कोई आरोप लगाए। तो मुख्यमंत्री लायक तो समझा नहीं, अब सांसद बनने के लायक फिर इन्होंने कैसे समझा है? तो ये लोग देश को पीछे से हाँकना चाहते हैं। हरियाणा के बहुत बुरे दिन हमारे सामने खड़े हुए हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ के विधायक और सांसद गुलामों की तरह बर्ताव कर रहे हैं।
उनकी हैसियत नहीं है कि अधिकारियों के सामने खड़े होकर के लोगों का बचाव करें। आज भाजपा के कमजोर विधायकों और सांसदों की वजह से अधिकारियों की पौंबारह हो चुकी है, रिश्वतखोरी सर चढ़ करके बोल रही है। गांवों में रहने वाले सभी 36 बिरादरी के लोग, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, कर्मचारी, छोटे दुकानदार, नौजवान, सब बहुत बुरी तरह से मायूस हैं और भाजपा चुनाव के उसमें घमंड में और वो अपने प्रचार में गैर कानूनी तरीके से लग पड़े हैं। कांग्रेस ने अभी टिकट की घोषणा नहीं की। कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होगी फरीदाबाद से। देखिए, जो कृष्णपाल जी ने जो ये घोषणा की है, उनको शायद ये गलतफहमी है कि पिछली दफा भी उन्होंने लोगों को अपमानित किया, लोगों ने उनको वोट दिए। तो 10 साल जो लोग उनको देख चुके हैं, अब चुनाव में जो उनका विरोध होना शुरू हुआ है, सबसे पहले तो टिकट मिलने के बाद भाजपा के नेताओं में ही मायूसी आई है, भाजपा का कार्यकर्ता मायूस हुआ है। फिर शहरों में जहां भी जाते हैं उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गांवों के लोग उनकी अर्थी निकालने का काम कर रहे हैं। विपुल गोयल को टिकट नहीं मिला, वो वैश्य समाज पर टिप्पणी कर रहे हैं, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये तो एक और भी ज्यादा अफसोस की बात है कि अग्रवाल समाज इस देश का अग्रणीय समाज है, जिन्होंने गरीबी के दिनों में देश के लोगों को प्याऊ बना करके और खाना खिला करके और लोगों का सहारा बन करके लोगों का, गरीबों का साथ देते थे अग्रवाल समाज। आज पूरे अग्रवाल समाज को ये कहना कि ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं, ये तो तराजू तोलने के लिए हैं, तो इतने बड़े समाज को अपमानित करना एक मंत्री को शोभा नहीं देता। आपकी जो नेता हैं, वरिष्ठ नेत्री प्रेरणा काल्डा जी, उन्होंने दर्जनों महिलाओं को पार्टी ज्वाइन कराई। कितनी मजबूत होगी इससे महिला जो ज्वाइन कर रही है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, जब से हमारी बेटी प्रेरणा आई है और जितने निष्ठावान तरीके से इन्होंने लोगों में जाना शुरू किया है, पहले भी इन्होंने बहुत लोगों को शामिल कराया और आज हमारे शहर के खेल मोहल्ला, जो कि पूरे शहर की ताकत है, वहां से जो हमारी ये नारी शक्ति आज कांग्रेस के अंदर शामिल हो रही है, तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस पार्टी को और लोकसभा के चुनाव में, आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हम अपनी बेटी प्रेरणा का और सभी महिलाओं का धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। करण सिंह दलाल को पार्टी टिकट देती है, गठबंधन भी है आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का, तो मुकाबला कैसा रहेगा? कृष्णपाल जी पहले भी रह चुके हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव आने वाला है, अब की दफा पार्टियों को लोगों ने एक तरफ रखने का मन बना लिया। केवल प्रत्याशियों का मुकाबला इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर दिखाई देता जा रहा है। के ही हारेगा और के ही जीतेगा। लोग कहते हैं कि हम तो मोदी को वोट देंगे, कृष्णपाल से भले ही नाराजगी हो। यहाँ लोकसभा फरीदाबाद में मोदी जी प्रत्याशी नहीं है, मोदी जी तो वाराणसी से प्रत्याशी है। यहाँ जो भाजपा का प्रत्याशी है, मुकाबला उसको करना होगा। और यहाँ के लोगों ने अभी मन बना लिया है कि प्रत्याशियों का ही मुकाबला करके उनके ही अवगुण और गुणों को देख करके यहाँ के लोग वोट देंगे। और उनके अवगुणों का अगर जिक्र करें तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी की लाखों में हार होने की संभावना बनती जा रही है। क्या कहना चाहोगे, जो आपने जो लोगों को ज्वाइन कराया इन महिलाओं को, तो कितना मजबूत होगी आगे? क्या किस तरह से साथ देंगे महिलाएं इनके चुनाव अगर इनको टिकट मिलती है? जी, सारी महिलाएं पहले तो दलाल साहब में उन्होंने आस्था जताई है और वो यही कह रही हैं आज भी कि हम हर स्थिति में दलाल साहब के साथ हैं। दलाल साहब को टिकट मिलते ही हम सब जो इलेक्शन की कैंपेनिंग है वो शुरू कर देंगे और साथ ही साथ दलाल साहब को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इस बार किस तरह की इनकी जो समस्याएं हैं जिसको लेकर ये पार्टी ज्वाइन करनी है, क्या है इन्होंने आपसे जानकारी? एक्चुअली इनका जो समस्या है मेन मुख्य रूप से है राशन की समस्या। जो राशन है वो इनको 1 किलो नाम मात्र के मुकाबले मिल रहा है, जो हमारी जब 1-1.5 किलो मिल रहा है। और जो पहले जो कांग्रेस की सरकार रही सभी को भरपूर राशन मिला। और आज इन किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि इनको सबसे जो मोटी समस्या है वो राशन की समस्या है। सब एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि ये इनके हस्बैंड नहीं है किसी के, या पारिवारिक राशन नहीं मिलता आप लोगों को? कह रहे हैं बीपीएल को मिलता है जी राशन। कब मिलता है? 1.5 किलो गेहूं मिलते हैं, 8 किलो वो मिलते हैं बाजरा। उससे क्या हमारा परिवार चलता है? कांग्रेस से क्या उम्मीद है? कांग्रेस से पूरी उम्मीद है, जो पहले थी वो अब आज भी उम्मीद कर रही है। पूरी उम्मीद कांग्रेस से तो फुल उम्मीद है, पूरा साथ। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और प्रेरणा काल्डा जो महिला नेत्री है कांग्रेस की। साथ ही जो महिला ज्वाइन हुई उन्होंने बताया कि उनको राशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पर जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें। साथ ही पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने यह भी कहा है कि जो सरकार
के जो है जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ कहीं न कहीं जो सांसद के प्रत्याशी हैं वो मीटिंग कर कहीं न कहीं आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और अधिकारी भी उनके साथ इस खेल में मिले हुए हैं। तो उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वो जो है चुनाव जो अधिकारी हैं वो ऐसे हरकत से बाज आए नहीं तो प्रदर्शन करेंगे इनके खिलाफ, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन लगातार हो रहा है। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल के विस्तार को भी पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।